दिल्ली में बीजेपी के जश्न में कांग्रेस ने खलल डाल दिया है या कहें पानी फेर दिया है। दरअसल मौका ये था कि दिल्ली में नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होने थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसके दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी वो दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। इस खबर के बाद में जो आम आदमी पार्टी इस खबर के बाद में बीजेपी में एक तरीके से जश्न का माहौल हो गया, क्योंकि जो संख्या बल के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास बहुमत में हैं काउंसलर हैं, जिसको देखकर जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें वॉकओवर देने की कोशिश की तो उनको लगा कि अब मेयर बनना उनका तय है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दो मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट के बाद में उनका नॉमिनेशन कराया गया। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए। तो खुशियों का एक माहौल था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि इस समय सत्ता में है, निगम की सत्ता में है, उनका मेयर है, करीब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से वो सत्ता में है। लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी ने सुबह ऐलान किया कि वो निगम चुनाव नहीं लड़ेगी, निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव वो नहीं लड़ेगी। तो इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि बीजेपी को ये लगा कि वो उनका जो अब मेयर बनना तय है, क्योंकि जो सामने आम आदमी पार्टी है उसने कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके बाद जो है वो तमाम खुशियाँ शुरू हो गई, मिठाइयाँ बांटी गई। मेयर और डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनको, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं राजा इकबाल सिंह और जो डिप्टी मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनको भी बधाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अचानक से एक खबर आई कि कांग्रेस इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इसके साथ ही जो माहौल था वो एकदम से बदल गया, क्योंकि मेयर के जो चुनाव हैं वो 25 अप्रैल को होने हैं और चुनाव के बाद ही ये तय होता, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती तो कि कौन मेयर बनेगा, कौन डिप्टी मेयर बनेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस मैदान से हटने के बाद में ये लगभग तय था कि क्योंकि कोई सामने लड़ने वाला नहीं है, लिहाजा जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाता। लेकिन अचानक कांग्रेस ने एक फ़ैसला लिया और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा। कांग्रेस का ये एकदम जो प्रत्याशियों को जब उतारा जाना बीजेपी को पता लगा तो उनको ये लगा कि उन्होंने काफ़ी सख्ते में आ गए। दरअसल जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो फ़ैसला है वो तो अब जो है वो चुनाव के माध्यम से ही होगा। अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारती, आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी को वॉकओवर दे देती, तो आज मेरे पीछे जो बीजेपी मुख्यालय है इस पर खुशियां मन रही होती, क्योंकि 2.5 साल बाद में मेयर का जो पद है वो बीजेपी के पास आ जाता। मेयर की जो सत्ता है, दिल्ली नगर निगम की जो सत्ता है वो बीजेपी के पास आ जाती। इस तरह से दिल्ली के अंदर जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बन जाती। लेकिन फ़िलहाल 25 तारीख तक अभी बीजेपी को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 25 को चुनाव है और इस चुनाव में क्या होता है, क्या नतीजे आते हैं वो एक अलग बात है। क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में हमने देखा है कि एक निर्दलीय विधायक भी सीएम बन चुका है, मधु कोड़ा, आपको नाम याद होगा। तो फ़िलहाल ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के पास भले ही संख्या बल मौजूद हो और कांग्रेस के पास वो संख्या बल ना हो, लेकिन फ़िलहाल जो जीत का जश्न जो बीजेपी मना रही थी उसमें कांग्रेस ने खलल डाल दिया। दिल्ली में 10 सालों में लगभग 10 सालों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पहली बार ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी डायरेक्ट मुकाबले में है। वहीं अगर हम देखें पिछले 10 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एक त्रिकोणीय मुकाबला रहा है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन ऐसा पहला मौका आया है कि दिल्ली नगर निगम का जो मेयर के लिए चुनाव होने जा रहा है उसमें मुकाबला वो आम आदमी पार्टी, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट देखा जा रहा है। मेरे साथ नाजिया दानिश हैं जो नेता सदन हैं, कांग्रेस की नेता, कांग्रेस दल हैं। नाजिया दानिश जी, ये बताइए कि क्या सोच के आपने नॉमिनेशन किया है, क्योंकि जो संख्या बल है वो आपके पक्ष में नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये नॉमिनेशन की एक प्रक्रिया है और जिसमें सदन के सभी लोगों का लेने का राइट है। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार हमने अपना नॉमिनेशन किया है और हम जो हैं एक विपक्ष में हैं और विपक्ष की जो आवाज़ है वो हम मजबूती से उठाने के लिए हमने नॉमिनेशन किया है। ऐसा देखा गया कई बार आपने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है। अगर महागठबंधन की बात करें तो उसमें भी आम आदमी पार्टी रही है। क्या निगम में इस तरीके की कोई बात हुई है आम आदमी पार्टी से?
देखिए, निगम में हमारा कभी भी कोई गठबंधन नहीं रहा, कोई अलायंस नहीं रहा, और हमने हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ और सदन के अंदर और बाहर आवाज़ उठाई है। जिस तरह से उन्होंने 2 साल सत्ता में रहे और उसके बाद निगम में भी अपनी दावेदारी उन्होंने करी, और उसके बाद इस तरह से पीठ दिखा के भागना, इसका मतलब खुली है कि उनका वो लोग बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो सदन वो चलने नहीं दिया, जिसके वजह से हम लोग मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसको लेकर आप कितना कहते हैं कि उनकी बातों में देखिए, हमने जैसा कि आपने और हमने सब ने ही देखा कि मेयर के जहां आपसी सहमति से हाउस चलते हैं, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से पहल कभी ना हुई, और ना इस तरह से उन्होंने कभी सदन को गरिमा के तहत लिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सदन को चलाने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको उन्होंने रूल और रेगुलेशन कभी भी फॉलो नहीं करे। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी नूरा कुश्ती करती रहीं और एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाती रहीं कि वो चलाने नहीं देते, वो नहीं चलाने देते, और इसमें किसी को भी ये इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आम जनता का राजस्व का कितना नुकसान हुआ, और 2 साल में एमसीडी जितने आगे बढ़नी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा वो पीछे आ गई। क्या ऐसा लगता है कि पहले खबर ये थी कि कांग्रेस शायद ना लड़े चुनाव, लेकिन अचानक जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से आया कि चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है मेयर डिप्टी मेयर का, तो क्या उसके बाद में आपका फैसला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अपनी मीटिंग चल रही थी, हमारी पार्टी के सीनियर्स लीडर हमारे अध्यक्ष जी श्री देवेंद्र यादव जी से हम बराबर संपर्क में थे, और फाइनली हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया, और इसके बाद हम पहले भी इसको इन्फॉर्मेशन दे चुके थे, और हम लोग नॉमिनेशन करने के लिए इसीलिए अब आए। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, क्या कांग्रेस की एक तरीके से मौका बुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जनता ने उनको उनका रास्ता दिखा दिया और उनको बता दिया कि इस तरह से काम नहीं किया जाता है। कांग्रेस ने जो काम किया है उसको अप्रिशिएट किया लोगों ने, और आने वाले वक्त में हम मजबूत सरकार बनाएंगे और अपनी सत्ता में आएंगे। मनदीप जी, मेयर पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है, कितनी उम्मीदें हैं आपको जीत को लेकर, कितना आश्वस्त है आप? जीत के लिए हमारा आंकड़ा तो 8 का ही है जी, मगर मैं अपने सभी निगम पार्षद भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, इंसानियत के तौर पर अपने भाई का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, सदन को चलने दें। मेरे को सेकंड टाइम मैं कांग्रेस से निगम पार्षद हूं, और 2 टर्म में आज तक 8 साल में एक दिन भी हाउस नहीं चला। तो ये मेरे लिए भी और सभी काउंसलरों के लिए बड़ी शर्म की बात है। जिस काम के लिए हम चुने गए हैं वहाँ मुद्दा एक ही रहता है, मोदी जी हाय आए, केजरीवाल जी हाय आए, और वो दोनों लीडर बहुत बड़े लेवल के हैं। हमें अपने लेवल की ही बात करनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी या किसी बीजेपी या किसी काउंसलर से, क्योंकि निगम में जो है वो किसी तरीके का वो कानून नहीं लगता, दल बदल कानून, तो आपने क्या पर्सनल वो संख्या में पूरी में थे, उनको अच्छी तरह लड़ना चाहिए था और विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। अगर वो आंकड़े में नहीं, उनके आध काउंसलर भागे हैं या नहीं भागे हैं, तो वो पहले ही लड़ाई से पहले ही अपने हथियार गिर गए। जी, अरीबा जी, आप डिप्टी मेयर के लिए हैं, आप काफ़ी मतलब अपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, कितनी आपको उम्मीदें हैं? आप जानती है संख्या बल आपके सामने हैं, आप लोग 8 हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मैदान में हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर? देखिए, जो हमारा डिसीजन रहा कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन भरने का मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, उसका सोल रीज़न ये था कि जो पार्टी 2 बार से मेयर बना रही हैं, सत्ता में है आम आदमी पार्टी, वो आज की तारीख में डर के भाग गई है। अगर आपको लग रहा था कि आप नहीं मेयर बना पा रहे हैं, तो आप एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर इलेक्शन लड़ते, आप एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर बीजेपी को टक्कर देते, खड़े होकर मैदान में खड़े रहते। लेकिन जिस तरह से वो डर के भागे हैं, उससे क्या जाहिर होता है? हम तो 8 हैं सिर्फ केवल, लेकिन उसके बावजूद एक कमज़ोर ऑपोजिशन होने के नाते भी हम डर के नहीं भाग रहे हैं। हम आज भी बीजेपी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम हर लेवल पर मुकाबला, कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे पूरे मुल्क की बात हो या दिल्ली की बात हो या संविधान बचाने की बात हो, लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और एमसीडी पे भी, यहाँ पे भी हम उसी तरीके से बीजेपी को फ्री हैंड नहीं देंगे। जिस तरह आम आदमी पार्टी फ्री हैंड देके निकल गई अपने रास्ते से, हम बीजेपी को फ्री हैंड नहीं देंगे। ठीक है, हमारे नंबर्स कम है, लेकिन हम ऑपोजिशन में हैं, हम अपना रोल निभाएंगे। दिल्ली की आवाम ने हमें चुना है, हमें उनको भी जवाब देना है। हम आपसी लड़ाई में किसी को मेयर ऐसे नहीं बनने देंगे, हमें लोगों को भी जवाब देना है। हम डट कर बीजेपी का सामना करेंगे। 2.5 साल आप रहे काउंसलर होकर, 2.5 साल करीब,
तो इस दौरान आपने भी देखा, सभी ने देखा कि जो हाउस है वो चलने में हमेशा दिक्कतें हुई। तो आपको क्या लगता है उसके पीछे जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से जो है खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा, हाउस नहीं चलने दिया जा रहा, जिसको लेकर हम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हाउस नहीं चल रहा है तो आप मेयर और डिप्टी मेयर क्यों नहीं बनाएंगे? आप मेयर और डिप्टी मेयर बनाते हैं ताकि दिल्ली में जो एमसीडी से रिलेटेड डेवलपमेंट के कार्य हैं वो पूरे हों। ये पोस्ट इसलिए होती हैं, ये इसलिए नहीं होती हैं कि वो पार्टी मुझे हाउस नहीं चलाने दे रही तो मैं नाराज़ हो गया तो मैं अपनी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आपको दिल्ली की जनता ने चुना है और मेजॉरिटी में चुना है, आपकी सरकार बनवाई है एमसीडी में, तो आप किस तरह से धोखा दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि क्योंकि बीजेपी हाउस नहीं चलाने दे रही तो अरे तो ऑल द मोर रीज़न, अगर बीजेपी आपको हाउस नहीं चलाने दे रही तो आप और डट कर सामने खड़ी हुई है बीजेपी के। आप डर के क्यों भाग रहे हैं बीजेपी से? वही रोल आज हम प्ले कर रहे हैं ऑपोजिशन का। और देखिए, सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आज भी हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम अपना नामांकन हमने किया है, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे जहाँ तक हो सकती है, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि मुस्तफ़ाबाद में जब बिल्डिंग गिरी तो रेखा गुप्ता जो सीएम है, दिल्ली की सीएम, उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम कॉलोनियों का नाम लिया कि इनमें अवैध निर्माण जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। क्या आपको लगता है केवल मुस्लिम कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो रहा है पूरी दिल्ली में? नहीं, देखिए, मेरा तो पूरा वार्ड भी अनऑथराइज्ड है और दिल्ली में सिर्फ मुस्लिम इलाके नहीं, बहुत सारी जगह हैं जहां अनऑथराइज्ड जो वार्ड्स हैं, जो ऑथराइज नहीं हुई हैं या रेगुलराइज नहीं हुई हैं जो कॉलोनियाँ। हम बार बार ये मुद्दे भी तो उठाते हैं, तो सुनवाई तो कहीं होती ही नहीं है ना। फिर जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, पहले तो आप अधिकारियों पे चेक नहीं रखते हैं, और जब इस तरह का कभी कोई हादसा हो जाता है तो फिर आप वहाँ के लोगों को एक तरीके से परेशान करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक है, हम आपके फेवर में हैं, आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर बात है तो फिर पूरी दिल्ली का सर्वे किया जाए पहले। आप गिने चुने 4-5 मुस्लिम इलाकों के नाम लेके क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? तो ये देखिए, वही जो पुरानी टैक्टिक है बीजेपी की कि इस तरह का कम्युनल माहौल बनाओ, पोलराइज करो चीज़ों को और डेवलपमेंट से भागो, जहाँ उनकी जवाबदेही बने उन चीज़ों से भागो। तो ये वही टैक्टिक्स हैं। अच्छा, कितनी उम्मीदें हैं जीत को लेकर, कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, बात सिर्फ जीत की नहीं है, कोई भी चीज़ हमेशा जीत और हार की बात नहीं होती है। बात ये है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो एक मॉरल जिम्मेदारी कहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हमेशा से आवाज़ उठाई है, हमारी आज भी वो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और उसी के तहत हमने ये नॉमिनेशन फाइल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस ने के मेयर और डिप्टी मेयर जो पद के प्रत्याशी हैं वो दोनों थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संख्या बल भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं।